जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। आज मुझे फिर से कोल्ड हो गया, सो मेरी आवाज़ थोड़ा सा अजीब लग रही होगी, उसको इग्नोर कीजिए। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें गुरुजी पे ट्रस्ट होता है, हमें पता होता है कि वो हमारे साथ है, लेकिन हम फिर भी ना बार-बार उनसे प्रूफ़ माँगते हैं। और संगत जी, उससे क्या होता है ना कि हमारे गुरुजी हमें प्रूफ़ देते भी हैं, लेकिन ना हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि ना बार-बार अगर हम उनसे प्रूफ़ माँगेंगे तो इसमें एक किस्म की हम उनकी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी वो हैं जो एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना तो फिर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। और संगत जी, गुरुजी जैसे हमारे कर्म हैं उनके हिसाब से उनको काटते हुए टाइम टू टाइम हमारा हाथ थामे रखते हैं। अगर हम पूरा समर्पण कर दें गुरु जी को और पूरा उनको उनको ही अपनी ज़िंदगी की डोर दे दें ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे गुरु जी हमारी नैया को डूबने दें। संगत जी, आज का सत्संग भी कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें आपको अनगिनत सवालों के जवाब मिलेंगे और इतने सारे संकेत हैं गुरु जी के। और संगत जी, इस सत्संग में ना एक मूर्ति से रिलेटेड भी कुछ बात है कि जैसे हमारे घर में कुछ स्टैचूज़ हम रखते हैं या कभी हमें गिफ्ट में आ जाते हैं, कुछ ऐसा है। हालाँकि आप पहले सत्संग सुनिएगा, उसके बाद में मैं कुछ अपने विचार भी रखूँगी कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कब, कहाँ, कैसे और किस रूप में हमें मिल जाए। तो संगत जी, यह सत्संग है सुखमनी आंटी जी का। जैसा कि इनका नाम है सुखमणि, यानी सुखां दी मणि। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, जैसे नागमणि ਹੁੰਦੀ है ਉਵੇਂ ही ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ। सो सुखमणि आंटी जी ਦਾ, जो कि काफ़ी मैं कह सकदी ਹਾਂ कि एक 24 ਸਾਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੀ ਹੈ। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ गुरु जी वास्ते, मतलब जो इनकी फीलिंग्स है वो आप पहले सुनिए। और संगत जी, यकीन मानिए, अनगिनत सवाल उलझने आपकी आज इस सत्संग में सॉल्व होने वाली है। कहीं ना कोई सवाल आपके भी मन में आता होगा। तो आइए संगत जी, आंटी जी की आवाज में ये सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब मेरा नाम सुखमनी है। मैं 24 साल की हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये मेरा सबसे पहला लाइफ में सबसे पहला सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही सत्संग कर रही हूँ। अभी इतना मुझे पता नहीं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो संगत जी, मेरी जर्नी जो थी वो शुरू हुई गुरुजी के साथ 8-9 महीने पहले। तो मतलब मेरी चाची जी करती थी कि गुरुजी, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कि कहीं कुछ हो ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था गुरुजी के बारे में कुछ क्या है क्या नहीं है। पहली बार मैंने उनसे सुना। ठीक है, तो उनके घर पे गई मैं चाची के, तो उनको देखा मैंने कि गुरुजी का स्वरूप वहाँ, मुझे ये नहीं पता था कि पहले स्वरूप कहते हैं उनकी फोटो को। तो तब से मेरी जो जर्नी थी वो चलनी शुरू हुई। फिर आगे ये रहा कि मम्मी बोली कि हम वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि इस संगत जी में शुरू से ही बचपन से ही मैं हर एक भगवान हो, क्यों ना, क्यों वो कृष्णा ना हो, क्यों वो वाहिगुरु ना हो, क्यों वो अल्लाह क्यों ना हो, मतलब मेरे लिए सब सेम है। ठीक है, और क्यों वो शिव जी क्यों ना हो। पहले मुझे शिव जी पे इतना नहीं था, बट यस कि हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो वो शिव जी पे बहुत भरोसा करते थे। मेरे को कुछ आज तक कुछ ऐसा वो एक वाइब्स होती है ना मुझे शिव जी से, मतलब वो
इतना कुछ था नहीं। तो मतलब बचपन से मैं पंजाबी हूँ, तो वाहिगुरु, पापा हिंदू है तो कृष्णा, तो मतलब ये था कि दिल में हाँ कुछ ना कुछ है, बस प्रेयर करनी है। मेरे साथ कोई मेरा दोस्त हो या ना हो, दोस्त मेरे बहुत थे, बट फिर भी एक वो फीलिंग आती ना कि ये जो दिल से अटैच वाले होते हैं वो नहीं थे। तो जब मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई, मैं उनके बड़े मंदिर गई छतरपुर में, तो मैंने हाँ मेरे को वो वाइब्स आई कि हाँ कुछ है। फिर धीरे धीरे करके सब उन पे बिलीव करने लग गए। हमारे फोन के पासवर्ड भी जय गुरुजी होने लग गए, वाईफाई का, ऐसे। तो एक बिलीव बनता गया गुरुजी पर। तो उनसे बात शेयर करी। मतलब मैं थी कि मैं जब भी सैड होती या कोई मुझे कोई दिक्कत होती, कोई टेंशन होती घर में, कोई किसी भी रीज़न से, बेशक वो फाइनेंशियल हो, बेशक वो मेंटली हो या ऑफिस से रिलेटेड हो, मैं पहले कृष्णा जी पे बिलीव करने लग गई। फिर साईं, मतलब हर एक भगवान जी पे मेरा बिलीव था। फिर जब गुरु जी मिले तो मैं एक दिन इतनी सैड हुई, मैंने कहा गुरु जी अगर आप सच्ची में हो ना, तो इस टेंशन को दूर करो, एटलीस्ट थोड़ी टेंशन कम हो जाए। धीरे धीरे करके देखिए, सुख दुख तो आता जाता रहता है लाइफ में, पर ये है कि थोड़ा सा सेटल हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने हाँ गुरुजी से बातें करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं बहुत सैड थी, तो मेरे पास ना मतलब हम बड़े मंदिर गए, तो मैं ना बस मैं रोती गई, प्रेयर करती गई। हम सत्संग पे भी जाने लग गए, मम्मा को व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ज्वाइन कर लिया था सत्संग पे। तो हमने सत्संग शुरू कर दिया जाना। तो जब हम सत्संग शुरू कर दिया ना, वहाँ पे एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठी हुई, तो मैं किसी चीज़ की बहुत टेंशन में थी। तो मैं ना बैठे बैठे मेरा इतना, मैं उनके ना कीर्तन में गुम हो गई। तो एक ना उनमें को ऐसा लगा कि मैं गुरुजी के ना पास बैठी हुई हूँ, ठीक है। मैं उनके पैर दबा रही हूँ, मतलब मेरी आंखें खुली और मैं उनके सिर्फ चोले को देखी गई कि हाँ वो वहाँ है, वो प्रेजेंट है। और उनको मैं, मेरे को इतनी अच्छी वाइब्स है ना कि बस गुरुजी मेरे से बातें कर रहे हैं, मैं उनकी टांगे दबा रही हूँ, ठीक है। और मुझे गुरुजी ने बोला टेढ़ा मुंह करके, तू ना, तू टेंशन मत ले, कि मैं हूँ तेरे साथ, तू बहुत स्ट्रांग लड़की है, तू लड़ अपने लिए। मुझे मतलब मैं किसी चीज के लिए खुद से मैं फाइट कर रही थी कि हाँ मुझे अगर अपने लिए स्टैंड लेना है, बेशक वो बड़े क्यों ना, तो मुझे देखिए, ये नहीं है कि मैं उनसे बहस करूं, कि मैं उनको किस तरीके से अपनी बात आगे रखूं। तो मैं उनसे वो, मैं गुरुजी से शेयर करने लगी। मैं इतना रोई, मैं सत्संग सुनते सुनते इतना रोने लगी। मेरी साइड में मम्मी बैठी, मैं मम्मा, मैं पीछे नहीं हटूंगी उस चीज से, बेशक कोई कुछ मुझे बोले, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। सो सॉरी संगत जी, अभी मुझे सुनते सुनते, मतलब मैं पहले की बात बता रही हूँ, मेरे को आंसू आ रहे हैं। मैं इतनी स्ट्रांग हो गई, नहीं गुरुजी मेरे साथ है, तो मुझे आगे लड़ना है उस चीज के लिए। तो मैं लड़ने लग गई, आगे मैं फाइट ऑन करने लगी, फिर सब ठीक हो गया। मैं सत्संग सुनने लग गई। यहाँ गुरुजी ने तब सुनी, मैं पीछे नहीं हटी, मैं बहुत लड़ी उस चीज के लिए। अपने लिए मतलब एक स्टैंड होता है ना, अपने लिए वो लेना मैंने शुरू कर दिया। फिर बीच में ऑफिस मेरा ज्वाइन हो गया, मैं बहुत टेंशन पे थी। सब बोलने लग गए कि हाँ घर में अब है कंडीशंस फाइनेंशियली, तो तू जॉब करना शुरू कर। मैंने जॉब करना शुरू करी, जहाँ मैं अभी जॉब करती हूँ ना, ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में करती हूँ संगत जी। तो मैं यहाँ नहीं आ रही थी, मेरी फ्रेंड बोली कि सिर्फ जाके देख कर आओ आपकी क्या है क्या नहीं है, नहीं होंगे सिलेक्टेड हम वापसी आ जाएंगे। मैं गई हूँ, मैं, बिलीव कीजिए संगत जी, मैं जय गुरु जी बोलती गई। मैंने हरे कृष्णा करने लग गई। मैंने कहा बस मेरे से कुछ ऐसा ना पूछे जो मेरे से क्लियर ना हो पाए। तो उन्होंने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं संगत जी इंटरव्यू में, सिर्फ मेरे से मेरे बारे में ही पूछा। और आज मैं इतनी अच्छी तरक्की कर रही हूँ ना गुरु जी की संगत, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो मैंने अपने, मेरा एक डेस्क है उसमें मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है बड़ा सा, मैंने इंटरनेट से वाइट चोला है, इतनी प्यारा है वो। साइड में कृष्ण भी है मेरे साथ। तो ये है कि हाँ मेरे साथ है, मैं गुरुजी को मानती हूँ। फिर बीच में क्या हुआ कि मैं इतनी बिजी हो गई, मैंने सत्संग सुनना बंद कर दिया। तो अभी पीछे, तो मतलब मैं जोत जलाती थी, रोज जोत जलाती हूँ, ठीक है। तो बाई चांस अगर मैं नहीं जला पाती, मेरे को दिल में रहता था नहीं मैं, अभी ना एक हफ्ते पहले, अब मैं बात बता रही हूँ आपको संगत जी की, मतलब मैं अपना सत्संग सुनने लग गई। पहले बहुत टेंशन थी, मैं सत्संग नहीं सुन रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मैं सत्संग सुनने लग गई। तो मुझे ना ऐसा कुछ हुआ कि
ऐसा तो कुछ नहीं कि बार-बार अब मैं इतना सत्संग सुनती हूँ, हर जगह सोते-जागते, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे मुझे गुरुजी याद आता है बार-बार कि कहीं कुछ है तो नहीं, मेरा मन में कोई वहम तो नहीं बैठ के कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मुझे ऐसे आया मतलब फीलिंग। तो मैंने सत्संग सुनने बंद कर दिए। मैंने मम्मी को शेयर किया, तो मम्मा कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को जितना हो सके तो उतना सुन, तो ज़बरदस्ती मत सुन, ठीक है? कि हावी ना कुछ हो जाए। मम्मा ने यूँ बोला, तो मैंने कहा नहीं, तो फिर मैंने सत्संग सुनने भी पीछे बंद कर दिए। तो मैंने क्या किया कि ना मतलब मैंने सत्संग सुनने बंद कर दिए। मैं अब सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे वो गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं। जिन लोगों से मैं कुछ कर रही हूँ, वो मुझे गुरुजी से रिलेटेड मिल रहे हैं। मतलब गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा था, मेरे मन में भी वो गुरुजी का स्वरूप आता जो मेरे ऑफिस डेस्क पे लगा हुआ है। मैं खुश हो जाती। या बड़े मंदिर में जाओ, वहाँ पे एक रेड कलर का चोले की उनका स्वरूप होता है बड़ा सा, जब हम मंदिर पे जाते हैं गणेश जी के पीछे, है ना? वो मेरे को याद आ जाता बस। उनकी जो जोत जल रही है वहां पे, वो मुझे याद आ जाती। संगत जी इतना मतलब मेरे को सुकून मिलता है। मैं कहीं गुरुद्वारे जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं गुरु जी के मंदिर जाऊं, मतलब मुझे ये रहता है कि हाँ मेरे साथ कोई है, कोई मेरे से बात करे या ना करे, या कोई मेरे लिए स्टैंड ले ना ले, मेरे लिए ये जरूर स्टैंड लेंगे और मेरे लिए अच्छे के लिए ये स्टैंड। मैं माफी चाहूंगी संगत जी, मेरे लिए ये सब स्टैंड लेंगे। तो मैं इस चीज के लिए मैं लड़ने लगी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया ना कि मैं सत्संग नहीं सुन रही थी। मेरी एक सीनियर है, वो कहीं गई, तो उनके भी घर में आगे इन-लॉज़ हैं, तो वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मैंने भी उनको बताया, नहीं मैम मैं भी बहुत मानती हूँ। तो अ, उन्होंने ना मतलब वो कहीं गई घूमने, तो उनको ना वहाँ पे एक ब्रेसलेट मिला संगत जी। पिंक कलर का ब्रेसलेट के मोती थे, वाइट कलर का साइड में गुरुजी की फोटो थी ओवल शेप में। मतलब इतना प्यारा ब्रेसलेट। वो मैं अभी अभी एक ही हफ्ता हुआ है, मैं रोज पहनती हूँ। मैं उसको बस मैं रात को उतारते हुए सोती हूँ कि कहीं वो बाई चांस नींद में टूट ना जाए। तो मेरे को पहले नींद भी नहीं आती थी, अब तो नींद भी आने लग गई है। मेरे रूम में गुरुजी का ना एक जो वॉल पे चिपकाने वाला होता है ना कि गुरुजी का वो लिखो तो उसमें जय गुरुजी, और दो साइड में वो भी सेम यही वाइट जो मेरे पास अभी है, उनका स्वरूप वही वाइट स्वरूप चोले पे उनका है सब कुछ। मतलब इतना मुझे अटैचमेंट होता है कि हाँ मुझे कोई है, कोई खड़ा हो या ना हो, ये मेरे साथ है। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने फिर शुरू अभी मेरे को ना फ्रेंड ने बोला कि नहीं तू सुन। मतलब मेरा भाई है वो, ठीक है? उन्होंने मेरे को बोला कि स्कूल से मतलब स्कूल से मेरे को जानते पहचानता है, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं हमारे भी घर में सत्संग चलता रहता है, तू सुन। कुछ भी हो, कोई सुख दुख आए, कोई कंडीशन आए, तू एक सुन, तू उनका मंत्र जाप कर, तू बट तू कर, उनसे बातें कर। मैंने फिर शुरू कर दिया संगत जी। और अभी आज आज 20 नवंबर है, तो मैं रोज सुबह शाम, जब मैं एक हफ्ता हो गया इस बात को, मतलब मैं रोज सुबह शाम सुनते हुए उनका सत्संग सुनते हुए। तो सत्संग जी ये रहा कि मेरे भी हेल्थ इश्यूज थे जिससे मैं ठीक नहीं चल रही थी। तो फिर मैंने ना मतलब मैं मन में बैठी हुई मैं सत्संग सुन रही हूँ कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप कमजोर क्यों हो रहे हो, आप बीमार तो मैं हूँ, आप मत कमजोर हो। दुनिया जो है इतनी इतनी संगत है जो आपके भरोसे बैठी है, आप बीमार मत हो, गुरुजी है, मैं हो जाऊंगी ठीक, कोई बात नहीं। तो ना मैं सोच रही थी गुरुजी की सब, मैं मैं माफी चाहूंगी कि सब गुरुजी आप सच में हो ना, तो मेरी जो टेंशन है वो दूर कर दो गुरुजी। तो मेरी टेंशन वो दूर कर दो। इतनी देर में ना मैं बस में ना मेरे को अनकंफर्टेबल फील हुआ, मैं उठ के सामने वाली सीट पे बैठ गई। 5 मिनट बाद ना वही मैं ना गुरुजी के वही स्वरूप जो था वो वीडियो चलती जा रही है, मैं वो देख रही हूँ। इतनी देर में ना सामने वाली आंटी बोलती है कि ना देखो आपके पैरों में ना कुछ गिरा हुआ है। मैंने कहा पता नहीं क्या गिरा हुआ है। मेरे सामने वाली आंटी जो मतलब अपोजिट साइड पे थी, उनके साइड वालों ने बोला कि कहीं आपका तो नहीं है। उन्होंने देख के ना इग्नोर कर दिया, नहीं कुछ मेरा तो नहीं गिरा हुआ। मैंने अंकल से पूछा कि कहीं ये आपका तो नहीं गिरा हुआ? कहते नहीं मेरा भी नहीं है। मैंने कहा चलो पैरों में आए मैं उठा देती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने संगत जी जैसे ही मैंने उठाया ना, वो शिवजी का किचन था एक,
मुझे लगा नहीं गुरुजी आप मेरे साथ हो। संगत जी मैं सुबह निकली ना, मैं घर से ये बोल के निकली हूँ, मैं जोत जला के निकली हूँ कि गुरुजी मेरे साथ रहना आप। मैं कहा गुरुजी क्या बात है, आपने तो मुझे बता दिया कि आप मेरे साथ हो। और संगत जी बिलीव करना, जैसे गुरुजी अभी अपने हाथ रख के बैठे हुए थे, जैसे वो मुंह टेढ़ा करके बैठे हुए थे ना, वो सेम शिव जी का जो कीचेन था, सेम वैसे ही शिव जी ने अपने हाथों को रखा हुआ, उस पे महाकाल लिखा हुआ है। और सेम उसी साइड से ही शिव जी का भी फेस ऐसे ही थोड़ा सा टेढ़ा सा है वो। और मैं इतनी खुश कि गुरुजी ने मुझे अपना दर्शन दिए हैं, मैं इतनी खुश कि गुरुजी चलो आप हो मेरे साथ, सब ठीक करना। और मैं तब से अभी 20 नवंबर 7:45 पे मैं रास्ते में थी, मैं बस वो शिव जी का कीचेन देखती आ रही हूँ कि कितना प्यारा है वो। मैं जैसे मैं वो अभी स्वरूप में देख रही थी, सेम वही है। गुरुजी आप मेरे साथ हो, बस अब जो भी ना, मैं वो कीचेन से बातें कर रही हूँ शिव जी से कि सब ठीक रखना, सब ठीक हो जाए। मैं जैसे सुनते आ रही हूँ कि मुझे चलो मैं सब जितने सत्संग सुनती हूँ ना, कि जो है मेरे को तितली रूप में कभी दर्शन नहीं हुए, कबूतर रूप में दर्शन नहीं हुए, मुझे साक्षात मतलब मुझे शिव जी के दर्शन में। इससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगी गुरुजी, मैं बहुत मतलब मैं बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हूँ, बेशक वो मेरी हो या बेशक वो मेरी किसी फ्रेंड की या रिलेटिव की हो, मैं बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हूँ। तो ना पहले भी मैं टेंशन में थी, तो मैंने क्या किया कि ना मैं सो रही थी, मेरे को लगा मैं ना गुरुजी 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 मतलब रात सारी रात में ना थोड़ा सा ना यूट्यूब पे लगा के ना सत्संग सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, और वो सारी रात वो सत्संग चलते रहते हैं मेरे आसपास। तो मैं ना मेरे को रहता है कि मेरे ना एक बार सपने में आया कि गुरुजी से मैं बातें कर रही हूँ, शिव जी की ना एक ना वही महाकाल लिखा हुआ ब्लैक कलर के जो शिव जी होते हैं ना, महाकाल लिखा हुआ उनका मतलब धर-धर था। तो खुले बाल इतने प्यारे, तो मैं ना उनसे बातें कर रही हूँ। मैंने कहा शिव जी अगर आप हो तो मुझे कुछ तो मूवमेंट दो आप, कि आप हो यहाँ पर हैं। तो मैंने कहा नहीं शिव जी आप दो। मेरी मम्मा किचन में सपना देख रही थी गुरुजी कि आप हो रात को सपने में, कि तो उतनी देर में ना वो जो वो जो मतलब वो शिव जी जो थे ना, उनकी जो मूर्ति थी, वो आगे होती, फिर पीछे होके मुझे स्माइल करके फिर पीछे हो जाती, फिर वो आगे होती, फिर पीछे हो जाती। संगत जी मैं इतनी खुश कि हाँ वो है। तो मैंने मम्मी पापा को बताया, पापा देखो ऐसे, मम्मी भी खुश कि हाँ। मेरे पापा ना जी संगत जी कान्हा जी पे बहुत बिलीव करते हैं, वो बहुत बिलीव। ठीक है, तो पापा कहते चलो ठीक है, हरे कृष्णा कि जब सो जो सब चलता आ रहा है सब ठीक है संगत जी, अब ऐसे ही मेरे बच्चों पे कृपा बनाए रखना। फिर वही अगले दिन कि संगत जी आप हो, ठीक है। और मैंने मम्मी को ना 3-4 दिन बाद ना फिर वही बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो मम्मी कहती कि ना वो ड्रॉर में ना एक शिव जी की फोटो रखी है, मतलब एक ना शो पीस रखा है छोटा छोटा सा, जो गाड़ी में लगाते हैं, देख वो तो नहीं है कहीं वो। मैंने जैसे ही संगत जी खोला ना, सेम वही शिव जी का, वो जो मूर्ति थी उनकी वही थी, शिव जी थे वो। मैं हाँ मम्मा यही थे। मम्मा कहते शायद यही हो कि वो कब से वहां पे एक डिब्बे में बंद है वहां पे वो मूर्ति उनकी, तो इसको ना मंदिर में रखा अभी। मैं क्या ठीक है मम्मा। 2 दिन बाद जब मैं गाड़ी में बैठी ना, मैं वो ले गई वहां पर, तो मैंने वो लगाया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि जी हाँ, ये शिव जी है मेरे साथ, गुरु जी हैं मेरे साथ जो मेरे को ये शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी। तो मैं इतनी खुश, अभी सुबह भी आते हुए मैं ना अभी जस्ट मैंने ये जैसे स्वरूप देखा ना, जो शिव जी के कीचेन की मैं बात कर रही हूँ अभी, मैंने कहा नहीं इसको तो मैं अपने डेस्क पे लगाऊंगी जहाँ गुरु जी की स्वरूप है उसी के साइड में। मैं टाइप कर रही हूँ, मैंने कहा नहीं मैं सबसे पहले ऑफिस में जाती, जो भी हो कोई भी ऑफिस में हो या ना हो, कोई मेरे को कुछ कहे, मैं तो सबसे पहले जाती, मैं ये सत्संग जिनका सुन रही हूँ मैं वो जाते ही जो है मैं शेयर करूँगी। मैं आज मेरा पहला है, मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे कि अगर मेरे से कोई गलती हो संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना प्लीज़। मैं प्रेयर करूँगी कि सबके लिए ये जो सत्संग है, शायद पता नहीं मैं कुछ सही बोल रही हूँ या नहीं, बट मेरा दिल से बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ संगत जी। मैं आगे यही प्रेयर करूँगी कि आगे भी जो है, जो मेरी दिक्कतें हैं, जो मेरी फाइनेंशियल है या जिस भी चीज़ के लिए मैं फाइट ऑन कर रही हूँ, मैं बस ठीक कर रही हूँ गुरुजी, मेरा साथ देते रहना हर जगह। मैं बहुत तरक्की करूँ, मैं अपनी फैमिली को प्रूव करके दिखाऊँ कि हाँ मैं एक लड़की होके भी मैं एक लड़का हूँ उनके लिए, जो अभी भी वो लोग बोलते हैं। तो
संगत जी बस गुरुजी से आपके लिए भी यही प्रेयर करूँगी और मैं अपने लिए भी प्रेयर करूँगी कि हर वक्त मेरे साथ रहे और हमें किसी गलत संगत में ना पड़ने दे। हमें इसे हर एक जगह जो है सही करेक्ट रखे, हमें हमारे साथ बने रहें आगे। मेरे को इतनी तरक्की दे, मतलब तरक्की इन द सेंस ये है कि मेरे साथ रहे। मेरे को ये नहीं है कि मैं, हाँ, कि मैं अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, अच्छे लोगों की सेवा कर रही हूँ। मैं दिल से इतना चाहती हूँ ना, मैं किसी को देखती हूँ ना कि मैं दिल से जिसके लिए कर सकूँ, मैं वो करती हूँ संगत जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे भी जो, अब अगर कुछ मेरे साथ ऐसी सत्संग शेयर होता है या मेरे साथ ऐसे मुझे गुरुजी दर्शन देते तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूँगी। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सब संगत का कि इतना मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जय गुरु जी। संगत जी अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, सब ठीक कीजिएगा और आगे भी अपनी जो कृपा है वो बनाई रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, सुखमनी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। और जैसा आपका नाम है वैसी आपकी सोच है आंटी जी। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी और संगत जी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा गुरुजी की कृपा से कि मुझे शायद जो विचार मेरे दिल में आए हैं वो बताने चाहिए, आप लोगों से साझा करना चाहिए। जैसा कि आंटी जी ने बताया कि ये बार बार गुरुजी से उनके होने के बारे में बोलती रही हैं, क्योंकि ये इनके दिल के भाव हैं, प्रेम है। क्योंकि ना हम इंसान ये चीज़ पे होते हैं, थोड़ा सा धीरज हमें नहीं होता, और वो गुरुजी हमें धीरे धीरे धीरज रखना, सब्र रखना सिखा देते हैं। चलें, ये दूसरी बात है। सबसे मेन बात, जो इनको सपने में शिव भगवान जी की मूर्ति दिखी और जो मुस्कुरा रही थी, और वो मूर्ति वही निकली जो इनके घर में किसी कबड़ में रखी हुई थी। संगत जी, होता यूँ है कि हमें कभी भी अगर कोई वैलिड रीज़न ना हो तो अपने घर के भगवान जी को कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए, बाहर के मंदिर में नहीं रख के आना चाहिए, ना ही किसी को एज अ गिफ्ट घर से उठा के देना चाहिए। क्योंकि संगत जी ये ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे हम अपने को किसी और को दे देते हैं। क्योंकि संगत जी किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा उसी वक्त हो जाती है जब वो आपके हाथ में आती है, जब आप उनको पकड़ते हो ना, लेते हो। मतलब जब आपको किसी ने चाहे गिफ्ट दिया तो उसमें हाथों हाथ वो हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आज से आपकी हुई, तो वो आपकी प्राण प्रतिष्ठा उसी वक्त हो जाती है। तो उनमें भी प्राण होते हैं, वो भी जीवंत होती हैं, तो उनको फिर कोई नैवेद्य की कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपकी एक भावना सच्ची है ना, तो फिर कोई जो बाहर के हम आडंबर बोलते हैं, आडंबर को गलत वे में मत लीजिएगा, मेरा थोड़े से शब्द उस तरीके के हैं। तो वो चीज़ें करने की या नैवेद्य या धूप दीप का इतना भी ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि भगवान जो है ना वो भाव देखते हैं। अब आंटी जी पे कृपा हुई, आंटी जी को मुस्कुराते हुए दिखे, वो ज़ोर ज़ोर से हंस नहीं रहे थे जो कि गलत फल देते। इनके जीवन में कुछ खुशी आने वाली थी और वो कह रहे थे कि तू मुझे ढूंढ और मुझे यहाँ रख। इनको संदेश वो था, पर इन्होंने चलो जैसे भी किया, मंदिर में रख के आई या घर के मंदिर में रखा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये मंदिर में रख के आए थे, तो वो चीज़ कभी ना करें। क्योंकि सिवाय कृष्णा के कोई भी अगर देवता हमें भगवान जो है ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए दिखे तो गलत होता है। अगर कृष्णा का ज़ोर ज़ोर से हंसना कोई गलत फल नहीं देता, क्योंकि वो रसियाँ हैं और उनका एक अलग ओरा रहता है, अलग एक उनका मतलब है कृष्णा का ना। तो बाकी इसके अलावा जितने भी भगवान हैं, अगर हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए दिखे ना, तो वो फिर गलत रहता है, उसका थोड़ा फल उतना वो नहीं होता। बाकी वहमों में हमें पड़ना नहीं है। तो अगर आपके भी घर में कोई डाइटी भगवान की मूर्ति इस तरीके से रखी है जिस पे कवर है या रैपर लगा है प्लास्टिक वाला ना, तो वो हटा दें। क्योंकि संगत जी उनमें भी प्राण होते हैं और वो सांस नहीं ले पाते। और जब हमारे घर में ही हमारे भगवान जी जो हमारे इष्ट हैं, अगर वो ही अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे ठीक रह सकते हैं संगत जी। ये ना हम घरों में अमूमन देखने को मिलता है कि हम मूर्ति हो या भगवान जी के फोटो हो, उन पे ना प्लास्टिक के कवर चढ़ा के रखते हैं ताकि वो गंदे ना हो। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। अगर आपके घरों में ऐसा है ना, तो आप देखना बीमारी आपके
घर में रहेगी किसी ना किसी इंसान को। ये मेरे से आप लिखवा के ले सकते हैं। और अगर किसी को लगता है ना कि ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा ऑल ओवर अपना पूरा ज़िंदगी का देखिए। अपने परिवार के जो मेंबर है ना, मेन मेंबर है जो घर में रहते हैं, उनका आप देखें कि उनमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो अगर परमानेंट ही नहीं बेड पे है ना, तो वो बीमार होता ही रहता है। या फिर वो सारे परिवार के ही एक ठीक तो दूसरा बीमार, चाहे फीवर ही क्यों ना रहे, तो वो चीज़ें। और संगत जी, अगर मेरे विचार किसी को गलत लगे हों तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने बस वही कहा जो आज तक मैंने कुछ स्टडी किया, या जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, या जो गुरुजी की आज्ञा हुई। और बाकी आप सभी समझदार हैं संगत जी, शुक्राना करते रहें। और संगत जी हैं, और संगत जी इसी के साथ आज आपको से विदा लेती हूँ। नई सत्संग आपको आज इवनिंग में मिल जाएगी। और जिन भी सत्संगत जी ने 3-4 दिन में जो भी सत्संग है वो कुछ पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सत्संग रिक्वेस्ट है, आप सभी का सत्संग जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक सबको सुखी रखना।